Welcome to Linear Equations in Two Variables Lecture 4. In this lecture, we are going to learn how to solve simultaneous equation by determinant method. Let's first understand few things about determinant. Determinant is represented in this way. Here A, B, C, D are real numbers. So this is the first row of determinant, this is the second row of determinant, and this is the first column of determinant, whereas this is the second column of determinant. So as you can see, it has two rows and two columns. So degree of determinant is 2. Now let's find out value of determinant. For that we will first cross multiply A with D. So we will get AD, then we have to subtract minus cross multiply C with B. So we will get AD minus BC. सो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन सब्ट्रैक्ट, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ. सो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. लेट्स मूव टू हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड. फॉर दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज वी हैव साइमल्टेनियस इक्वेशन 4x plus 3y minus 4 equal to 0 and 6x is equal to 8 minus 5y. So step 1 will be to convert both equations into form ax plus by is equal to c. So पहले इक्वेशन में हम 4 राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे. सो वी विल गेट 4x plus 3y is equal to 4. ये रहेगा हमारा इक्वेशन 1. 6x is equal to 8 minus 5y वाले इक्वेशन में हम 5y को LHS शिफ्ट करेंगे. सो वी विल गेट 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 2. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2. आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों इक्वेशन में x के टर्म्स पहले आएंगे एंड देन y के टर्म्स, एंड राइट हैंड साइड पे ओनली कांस्टेंट. इन स्टेप 2 वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. फॉर दैट वी विल राइट टर्म विथ x इन फर्स्ट कॉलम एंड टर्म विथ y इन सेकेंड कॉलम. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट रो विल हैव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड रो विल हैव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज क्या है एक्स एंड वाई के साथ. तो 4 and 3, तो मैंने फर्स्ट रो में 4 and 3 लिख लिया. सेकेंड रो में वैल्यूज क्या है एक्स एंड वाई के साथ 6 and 5. तो सेकेंड रो में हम लोग लिखेंगे 6 and 5. तो आपको याद रखना है फर्स्ट कॉलम एक्स के वैल्यूज कंटेन करेंगे, सेकेंड कॉलम विल हैव वाई के वैल्यूज. आप ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते कि फर्स्ट रो में अपने x का फर्स्ट इक्वेशन का लिखा एंड y का सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू लिखा. ऐसे आप नहीं कर सकते. सो आपको प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करना है. नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 5 और 3 into 6, पर बीच में क्या आता है सब्ट्रैक्शन. तो पहले 4 into 5 माइनस 3 into 6, तो हमें क्या मिलेगा 20 minus 18. 20 minus 18 इज इक्वल टू 2. आपको यहाँ पे चेक करना है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो इक्वल टू 0 है कि नहीं, क्योंकि अगर वैल्यू 0 रहेगी तो आप आगे सॉल्व कर नहीं सकते. यू कैन ओनली मूव अहेड इफ d इज नॉट इक्वल टू 0. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें d इक्वल टू 2 मिला है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है. सो हम लोग आगे बढ़ सकते. क्योंकि नहीं चाहिए d इज इक्वल टू 0, वो आपको मैं आगे बताती हूँ. इन स्टेप 3 वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ dx. उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो x के साथ वैल्यूज फर्स्ट कॉलम में लिखे थे उसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ जो कि RHS में प्रेजेंट है. सो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 4. सो फर्स्ट कॉलम में आएगा 4. देन सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट है 8. सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आएगा 8. y के टर्म्स वैसे ही रहेंगे, उसे हम चेंज नहीं करेंगे. अभी हम लोग नॉर्मल जैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं वैसे निकालेंगे. फॉर दैट वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. सो वी विल गेट 4 into 5 minus 3 into 8, सो विच इज इक्वल टू 20 minus 24 विच इज इक्वल टू -4. यहाँ पे देर इज नो नीड टू चेक कि dx की वैल्यू 0 है कि नहीं. इन स्टेप 4 वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ dy. dx जैसे निकालते हैं वैसे ही हम dy निकालेंगे. बस एक चेंज है कि dx में हम x के टर्म्स को रिप्लेस करते थे, यहाँ पे हम y के टर्म्स को रिप्लेस करेंगे एंड x के टर्म एज इट इज रखेंगे. सो हमें क्या मिलेगा 4, then 4, 6, 8. So we can see second column is replaced by constant terms. Now we will cross multiply and we will get 4 into 8 minus 4 into 6 which is equal to 32 minus 24 which is equal to 8.
dy इज इक्वल टू 8। यहाँ पे भी देयर इज नो नीड टू चेक dy 0 है कि नहीं, बस आपको यही चेक करना है जो स्टार्टिंग में हम लोग d निकालते हैं वो इक्वल टू 0 है कि नहीं। इन स्टेप 5 वी विल फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। लास्ट स्टेप में जो हमने d, dx एंड dy निकाले थे वो हम यूज करेंगे x एंड y फाइंड करने के लिए। सो टू फॉर्मूला टू फाइंड x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड फॉर्मूला टू फाइंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो मैंने आपको स्टेप 2 में कहा था कि d 0 नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता कि अगर d इज इक्वल टू 0 रहेगा तो वो डिनोमिनेटर में आएगा एंड वी विल फाइंड डिफिकल्टी वाइल फाइंडिंग x एंड y, क्योंकि अगर d इज इक्वल टू 0 है तो x विल बी x इज इक्वल टू dx अपॉन 0 एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन 0 एंड एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। सो इट इज़ नॉट करेक्ट, वो प्रॉपर नहीं है, वो 0 रहेगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा, इसलिए हम लोग d इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। सो हमें x dx पता है, d पता है एंड dy पता है, सो वी विल फाइंड आउट x एंड y। सो x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -2। सो x का वैल्यू क्या मिला हमें -2। नाउ y विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 इज 4, सो y का वैल्यू है 4। सो सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज -2, 4। So let's revise how to solve simultaneous equation by determinant method with the help of flowchart. So first we will convert both equations in the form ax plus by is equal to c. Then we will find determinant by considering x and y terms. Then if d is not equal to 0, then we will move further, otherwise we cannot move further. If d is not equal to 0, then we will find dx and dy by replacing x and y terms with their respective constants. And at last we will find the solution of simultaneous equation by using formula x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपको जो सॉल्यूशन मिला है वो सही है कि नहीं बाय टेक्निक टॉट इन लेक्चर 2। सो मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ कि वो टेक्निक क्या है। सो पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन बोथ इक्वेशंस एंड चेक इफ इट इज इक्वल टू RHS। इफ yes then your solution is correct, otherwise it is wrong. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिटेल नोट्स एंड सॉल्यूशन टू द प्रैक्टिस सेट इज प्रोवाइडेड ऑन आवर वेबसाइट, लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन रहता क्या है एंड उसके डिफरेंट मेथड्स क्या है सॉल्व करने के वो सीखना है तो यू कैन वॉच लेक्चर 2। इवन इन लेक्चर 2 यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। How to solve simultaneous equation by graphical method is explained in lecture 3. Link to all lecture is given below in description box.